और हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हुड़दंग मचाने वाले कांवड़िए गिरफ्तार किए गए हैं। हर की पौड़ी पर दुकान में की थी तोड़फोड़, लाठी डंडों के साथ किया था हमला। तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। हुड़दंग मचाने वाले कांवड़िए गिरफ्तार किए गए। तो हुड़दंग मचाने वाले कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। हर की पौड़ी पर दुकान में तोड़फोड़ की थी। हर की पौड़ी पर दुकान में तोड़फोड़ की थी और लाठी डंडों के साथ हमला किया था। तो लाठी डंडों के साथ हमला किया था। तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। पीएम को बासमती चावल, जम्बू और स्थानीय शहद भी भेंट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान देवभूमि के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर को सेमीकंडक्टर हब बनाने और दिल्ली मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक डेवलप करने की मांग भी की है। और साथ ही नंदा राजात यात्रा और हरिद्वार महाकुंभ को लेकर बजट की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में अभी देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के भीतर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति मांगी है और प्रथम चरण में पिंडर कोसी लिंक परियोजना का एक प्रारंभिक प्रस्ताव भी तैयार करके प्रधानमंत्री को सौंपा है। और ग्लेशियर आधारित पिंडर नदी के पानी को वर्षा आधारित कोसी और तमाम अन्य नदियों में मिलाए जाने के लिए बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों के 625 गांवों की लगभग 2 लाख की जनसंख्या को विस्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा है और उसमें आर्थिक मदद की मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है, ताकि 2027 में होने वाले कुंभ की जो संरचना है और जो अवस्थापना विकास के काम है वो अभी से शुरू किए जा सकें। इसके अलावा एक बहुत ही पौराणिक महत्व की ऐतिहासिक यात्रा है नंदा राजात यात्रा, जो पहाड़ में निकलती है, एक लंबा सफ़र तय करती है और उसके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। यात्रा में पैदल पैदल चलते हैं पहाड़, तो उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की मांग प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने रखी है, ताकि वहाँ पर उस यात्रा रूट पर भी अवस्थापनाओं का विकास किया जा सके। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे जो शहर हैं वहाँ पर हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है कि इसको पूरी तरह से केंद्र सरकार वित्तीय सहायता दे ताकि हम इस काम को कर सकें। तो आज की मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हुई और अब केवल इंतज़ार है कि जो प्रस्ताव आज प्रधानमंत्री के सामने रखे थे, जिन मुद्दों पर बातचीत हुई थी, उन पर जो धनराशि की मांग की गई है वो कब स्वीकृत होकर उत्तराखंड को मिलती है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बागेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1.20 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। 2 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है कीमत। तो बागेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और यहाँ पर 1.20 किलोग्राम चरस भी पुलिस की ओर से बरामद की गई है। 2 लाख से ज्यादा इसकी कीमत आंकी जा रही है। और कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से बरामद हुई अवैध शराब। चेकिंग के दौरान नासिर बाजार में पकड़े गए तस्कर। चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव है उत्तराखंड में और इसी को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और चेकिंग अभियान के चलते लगातार जो नशा तस्कर हैं पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। यहां पर भी पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से अवैध शराब बरामद की गई है। तो चेकिंग के दौरान नासिर बाजार में पकड़े गए हैं ये तस्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस।
और रुद्रप्रयाग में एक गांव ऐसा भी है जहां ग्रामीणों के पास मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तोशी गांव, जहां आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है। फोन पर बात करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव के पास BSNL का टावर तो लगा है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। सुविधाओं के अभाव में गांव के लोग पलायन भी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज के अलावा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधा के लिए भी परेशान है। ग्रामीण कई बार चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं लेकिन गाँव वालों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में अब हिप रिप्लेसमेंट जैसी महंगी सर्जरी जिला अस्पताल में होने लगी है। इसके लिए अब लोगों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पंडित हरगोविंद पंत जिला चिकित्सालय में एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। डॉक्टर अविनाश ने बताया कि मरीज को गठियाबात की शिकायत होने से उनके कुल्हे की हड्डी घिस गई थी, जिस कारण उनका हिप रिप्लेसमेंट किया गया। मरीज 6 घंटे के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया और 12 से 24 घंटे के अंदर चलने भी लगा है। रिसेंटली हमने मंडे के दिन एक ऑपरेशन किया है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। पेशेंट को ये दिक्कत था कि पेशेंट को गठियावाद हुआ था, इसके वजह से उनका जो हड्डी अंदर की हड्डी हो ना अंदर पूरा घिस गया था। स्पेशली इन खुला जो हम हिप बोलते हैं ना, हिप के साइड में पूरा हड्डी घिस गया था। इसके वजह से हमने पूरा उसको हिप रिप्लेस कर दिया और उन पेशेंट को ऐसे हिप रिप्लेसमेंट के बाद अगले 6 घंटे के बाद खड़े करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 12 से 24 घंटे के बीच में हम चलाना भी शुरू कर दिया उसको। और अभी पेशेंट कंप्लेंट जो बोल रहा था, जो अंदर दर्द था पेशेंट के खुले में, लेफ़्ट साइड खुले में, वो दर्द पूरा कम है। अभी पेशेंट पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है एंड इज़ हैप्पी। इसको हमने जो किया था, इस पेशेंट को ऑलरेडी हेमी रिप्लेसमेंट बोल देते ना, ऑलरेडी ये हुआ था। जो हमने इसको रिवीजन THR बोलते, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ऐसे तो अल्मोड़ा में पहले कभी नहीं हुआ था, जो रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, आज पहली बार हुआ है। और खबर नैनीताल से है। यहाँ कैंचीधाम आश्रम और भवाली में पर्यटकों की लोड बेयरिंग कैपेसिटी नाप हो रही है और इसके लिए कैंची और भवाली मार्ग के बीच कैमरे लगाने की तैयारी है। भक्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एक सर्वे कराया जा रहा है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी जिले के पर्यटन विभाग को सौंपी है और UTDT की पहल पर चल रहे प्रोजेक्ट में वाहनों की संख्या और क्षेत्र की क्षमता को मापा जाएगा। प्रशासन धाम के पास नई मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण करा रहा है। मैं आपको बताऊं, जो शासन और प्रशासन के द्वारा जो एक ये पहल की जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और कैमरा लगा करके यदि पारदर्शिता के साथ उन कैमरों की देखरेख और उसमें नियंत्रण और रख रखाव, सबसे पहले ये अगर सही ढंग से प्रशासन के द्वारा किया जाता है और उसमें बैठे हुए पर्यटकों की गिनती सही ढंग से अगर 15 दिन का रेशियो लेकर के या महीने भर का रेशियो लेकर के देखा जाता है, तो उसके बाद जो यदि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाती है, मैं सोचता हूं कि ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।